बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। जगदम्बा महारानी की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। प्रिय सज्जनों, आज रामायण पाठ को दोहा क्रमांक 114 के आगे से मैं आपको सुना रहा हूँ। मन लगा करके सुनिए और आत्मसात करने का प्रयास करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है दुआ। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहा सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तऊ सपने नहीं सुह जाई। ते गिरी पर बट बिटब विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान हरि और शिव जी से जो विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नरवा सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटब श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गए तरु बिलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चला करती है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, जहाँ वेदों में यह कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर उनके हृदय में बहुत ही सुख हुआ। निज कर डासिना गिरि पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर घोर शरीरा भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निदान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणी अरुणी अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय सम हर हर नाम। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छविहारी। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदयांधकार को हरती थी। सांप और भस्मी त्रिपुर मंडन शिव जी के गहने थे और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। दो जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विदु बाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जटाओं का मुकुट बनाए, सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीले कंठ वाले, सुंदरता का भंडार, मस्तिष्क पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोहे कामिर कैसे धर शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत शरीर धारण किए बैठा हो।
माता पार्वती जी सो अवसर जानकर शिव जी के पास गए। जान प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भाग्य आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास गईं। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चैसल कुमारी। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती जी हंसकर मधुर वचन बोले। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरणारविंदों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वदिश, सकल कला गुण नाम। जोग ज्ञान बैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा मिलघन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप, सब कलाओं व गुणों के धाम हैं तथा योग ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सहस मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे स्वामी श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भुवन सुर तरु तर होई, सहित दरिद्र जनत दुख होई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता को सहे। हे चंद्रमौली, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थ वादी, काहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सगल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराधि। राम सुअवध नृपति सुत सोई, तीयज गुण अलग गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर सहित राम राम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र है अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर राम है। जो नृप तनयता ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनते,
भ्रमति बोधि अति मोरि लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो कैसे ब्रह्म हुए? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञान से और धनि धरो, जही विधि मोहे मिटे सोई करो। यदि कोई और इच्छा रहे, व्यापक समर्थ ब्रह्म है, तो हे नाथ वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे मूर्ख जान हृदय में क्रोध न कीजिए। जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दी गिरा में प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तद विमलिन मन बोध नयावा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी और डर से व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध न हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अजऊ कछु संसौ मन मोरे, करऊं कृपा बिलवऊं कर जोरे। तबे प्रभु मोहि बहु भाति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करऊं जनि क्रोधा। अभी भी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर हे नाथ क्रोध ना कीजिएगा। तब करिय शिव मोहे अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। पहले जैसा अज्ञान अब मुझको नहीं है। राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दो बंदो पद दरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनौ रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं पृथ्वी पर से रहकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सिद्धांत सारांश में वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणौ तुन साधु दुरा, वही आरत अधिकारी जय पावई। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछाऊं सुर राया, रघुपति कथा कहो करिदाया। प्रथम जो कारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवेश, बहुत दिन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीरधारी होता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो दारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु,
राम जी के अवतार की कथा कहिए, फिर उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था। बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमिरा वन मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए और कैसे रावण मारा, हे नाथ वही भी कहिए। फिर हे सुख सागर स्वरूप शंकर रामचंद्र जी के राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। दोहा। बौरी कहो करुणायत, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम लगन दिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत कार्य जो राम जी ने किए वह सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने धाम बैकुंठ को कैसे गए। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत श्री राम कथा आपको सुना रहा हूँ। मेरे इस राम कथा सुनाने में कहीं कोई गलती हुई हो, भूल हुई है तो उसे अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। और आज मैंने राम कथा दोहा क्रमांक 119 तक आपको सुनाई है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।